हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? घर में होंगे, सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम कक्षा 7 के लिए विषय गणित है हमारा। आज हम बात करेंगे राशियों की तुलना पर। राशियों की तुलना करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन आज में मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा अनुपात के द्वारा राशियों की तुलना करने पर। इससे पहले कक्षा 6 में भी आप इसे पढ़ चुके हैं और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमारे पास हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखें कि एक मोहन एक लड़का है, उसके पास मान लिया 10 गेंदें हैं और एक सोहन के पास 8 गेंदें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मोहन के पास सोहन से 2 गेंदें अधिक हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 10 में से 8 घटाया, 2 आ गया। तो हमने यहाँ पर अंतर के द्वारा राशियों की तुलना की, कितनी गेंदें उससे अधिक है, कितनी गेंदें उससे कम है। लेकिन आज हम बात करेंगे राशियों की तुलना अनुपात के द्वारा। जब संख्याओं के बीच का अंतर बहुत अधिक हो जाता है, जैसे कि हमने एक चींटी की लंबाई है मान लिया 1 सेंटीमीटर, एक सांप की लंबाई मान लिया है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो आप देखिए इनके बीच के जो लंबाइयों का अंतर वो अधिक है। यहाँ पर हम तुलना करेंगे इसकी अनुपात के द्वारा। कर तो ऐसे भी सकते हैं हम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अर्थपूर्ण नहीं होगा। तो तुलना कैसे करते हैं? तो हम चींटी का अनुपात सांप से निकालें या सांप का अनुपात चींटी से निकालें। सांप का अनुपात चींटी से निकालें अगर हम, तो सांप की लंबाई है 100 सेंटीमीटर और लंबाई चींटी कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो 100/1 से लिखा जाता है। आप इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 100। हम कहते हैं कि सांप है वो चींटी से 100 गुना अधिक लंबा है। तो जहाँ भी अनुपात का हम प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम उसको पहले भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका अनुपात वही अनुपात होता है 100। इसको हम 100:1 भी कहते हैं। 100:1 का अर्थ है 100/1। 100 में हमने 1 से भाग किया, तो वही हम अनुपात कहा जाता है। अनुपात का चिन्ह क्या होता है कि 2 बिंदु होते हैं, इन्हें हम अनुपात कहते हैं। आप 6 में पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार से हम अनुपात के द्वारा या राशियों की तुलना करते हैं। एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। मान लिया एक बच्ची है कविता, उसकी उम्र मान लिया अभी 5 वर्ष है। मान लिया कविता की माँ है, उसकी उम्र मान लिया 25 वर्ष है। तो अगर इसका हमको अगर हम तुलना करनी हो अनुपात को कैसे कर सकते हैं हम? एक तरह से कि माँ का अनुपात अगर हम निकालें कविता से, तो पहले लिखा है माँ हमने, तो माँ की उम्र कितनी है 25 वर्ष। कविता की उम्र है 5 वर्ष, तो अनुपात 25:5। या हम 25/5 इसे कहते हैं। जब भी अनुपात निकालते हैं उसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 के बाद 25 तो क्या कर सकते हैं कि माँ जो है कविता से 5 गुना अधिक बड़ी है। इसका उल्टा करना चाहें अगर हम कविता का अनुपात निकालें अगर हम माँ से, तो क्या होगा? कविता पहले लिखा है, कविता की उम्र है 5 और माँ की उम्र है 25, तो ये होगा 5:25 या 5/25। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 से 5, 5×5 से आ गया 1/5 गुना। इसका अर्थ है कि जो कविता है माँ से 1/5 गुना छोटी है। तो इस प्रकार से हम भिन्न के द्वारा ही अनुपात को निकालते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जब भी हम अनुपात का प्रयोग करेंगे तो इनमें इकाई जो होती है इसकी 1 से होनी चाहिए। जैसे कि हमको अगर 1 सेंटीमीटर का अनुपात निकालना है 2 मीटर से, ठीक, इसको 1/2 नहीं लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी इकाई सेंटीमीटर है, इकाई है मीटर है। दोनों की इकाई हमको 1 से करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इसको उधार देंगे ऐसी, जो 2 मीटर है इसको बदल देंगे सेंटीमीटर में। तो कितना होगा 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। अब दोनों की इकाई क्या होगी 1 से होगी। तो अब निकाल देंगे 1/200। इनके बीच का क्या आ गया अनुपात या भिन्न जो भी है, इस पर 1:200। तो इस प्रकार से ये भी ध्यान रखेंगे जब भी हम निकालेंगे अनुपात, उनकी जो इकाइयाँ हैं वो 1 से होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल और लेना अगर हम कि 1 सेकेंड का हमको अनुपात निकालना है अगर 1 मिनट से, तो कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर दोनों की इकाई 1 से करनी पड़ेगी। इसको डाल देंगे ऐसे ही। हम जानते हैं कि होते हैं 60 सेकेंड 1 मिनट में, तो ये हो गया 60 सेकेंड। तो क्या होगा इसका 1/60। ये इसका क्या आ गया
इनके बीच की तुलना होगी कि ये जो भी है हमारा जो सेकेंड है वो मिनट्स का 1/60 गुना है। तो जबकि हम गुने के रूप में बात करते हैं तो वहाँ पर अनुपात आता है। इसमें एक चीज और जो हम पढ़ेंगे अगली चीज वह है तुल्य अनुपात। तुल्य अनुपात में तुल्य भिन्न पहले पढ़ी हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन पढ़े थे। जैसे कि हमने कहा कि 2/5 तो 2:5, ये भी से कह सकते हैं हम। अगले हमने मान ले लिया है 6/15 या 6:15, ये आपस में तुल्य हैं या नहीं हैं। वहाँ कैसे करते थे हमको याद होगा कि 2/5 अगर इसके तुल्य होगा 6/15 के, तो कैसे इसको पता कर सकते हैं। जब भिन्न हम करते हैं कि दोनों के हर को पहले हम बराबर कर लेते हैं। इसके लिए पहले 5 और 15 का हम लॉसो लेते हैं, आपको पता है वो लॉसो आपको लेना भी आता है। तो हमने 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड 3 से करते पहले, 3×5 = 15, फिर 5 से कर लिया 5 × 5। तो इसका लॉसो क्या आ गया 3 × 5 = 15। तो हमको इनके हर क्या बनाना है 15 बनाना है। तो 2/5 6/15 का हर तो पहले से 15 है। 2/5 का हर 15 कैसे बनेगा, तो 2/5 में हम गुणा कर देंगे इसके अंश और हर में किससे 3 से। तो क्या 2 तियाँ ये बन गया 6, 5 तियाँ 15, ये भी 6/15, दोनों के आगे बराबर आगे। इसका अर्थ क्या है कि दोनों जो हमारे अनुपात हैं वो आपस में तुल्य है। इसको पता करने की एक और विधि भी होती है। 2/5 है 6/15 के तुल्य है या नहीं पता करना है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वज्र गुणा से कहते हैं। 15 गुणा 2 में कर लेंगे, 5 गुणा 6 में कर लेंगे। 15 दूनी 30 आ गया और 5 का 30 आ गया, दोनों 30 बराबर आ गया। तो दोनों भिन्न के हैं या दोनों अनुपात के आपस में तुल्य अनुपात है। तो ये आपको तुल्य अनुपात कैसे पता करते हैं इसकी जानकारी होगी। इसमें एक चीज और लास्ट में जो है वो है समानुपात। हम अगर तुल्य अनुपात जानते हैं तो समानुपात भी इसी प्रकार का होता है। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं समानुपात पर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं तुल्य अनुपात क्या होते हैं। तो जो तुल्य अनुपात जानेंगे तो समानुपात भी आसानी से समझ जाएंगे। तो जो अनुपात तुल्य अनुपात होते हैं वो समानुपात भी होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था 2/3 या 2:3। अगला देख लिया अगर हम 6:9 या 6/9, ये आपस में तुल्य है या नहीं है। कैसे पता किया था हमने एक तो दोनों के हर को बराबर करके पता किया था, और एक वजह क्या थी कि हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, वज्र गुणा। तो 9 दूनी 18 और 3 7 18, दोनों बराबर आ गए हैं। तो दोनों अनुपात के आपस में तुल्य है। तो 2:3 जो है वो 6:9 के क्या है तुल्य है। तो जब अनुपात तुल्य होते हैं तो उन्हें बताएं समानुपात भी है। जैसे कि 2:3 जो है वो 6:9 के समानुपात है। और समानुपात के लिए नया चिन्ह है, इसमें हमारे 4 बिंदु इस प्रकार से लगे होते हैं। अनुपात पर केवल 2 बिंदु हैं इस प्रकार के, ये चिन्ह है अनुपात का, और समानुपात में इस प्रकार के 4 बिंदु हैं, इनको चिन्ह है समानुपात का। तो 2:3 जो है वो 6:9 के समानुपाती है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। और जो इसके जो पहला और अंतिम जो अंक है इनको आप बोलते हैं हम इस सिरों के अनुपात हैं, चरम अनुपात जो बोलते हैं, अंतिम का अनुपात जो है, और जो बीच के जो इनको बोलते हैं मध्य के अनुपात। तो इनको समानुपाती है या नहीं ये देखने के लिए एक विधि और है कि इसके जो सिरों के अनुपात हैं इनको आपस में गुणा कर दें। अगर हम 9 दूनी 18 आ गया और बीच की 6 तियाँ ये भी 18 आ गया, तो इसका दोनों अनुपात क्या समानुपात है हमारे। एग्जाम्पल मान ले और ले हम कि 3:8 ये जो है क्या इसके समानुपाती है। 4 अनुपात मान लें हम 12 ले लें, क्या करेंगे हम 3 का गुणा करेंगे 12 में, से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 12 तियाँ 36, 8 चको 32 बराबर नहीं आए तो ये समानुपाती नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो जो हमारे अनुपात तुल्य होंगे वही समानुपाती भी होंगे। इस पर बच्चों का अनुपात किसे कहते हैं, तुल्य अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, और समानुपात क्या होता है ये हमने आज हम पढ़ रखा है। इसका आपको कुछ होमवर्क देंगे, उसको आप अपने कॉपी में करेंगे। तो बच्चों आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, कुछ देख लीजिए आप कैसे करने हैं। नंबर 1 क्या है, अनुपात ज्ञात करना है 10 रुपये का 300 पैसे से। तो ध्यान रखिए जब भी अनुपात निकालेंगे तो उनकी इकाइयाँ एक से कर लेंगे। ऐसे 2 दिन का अनुपात निकालना है 24 घंटे से, यहाँ भी आपको दोनों की इकाइयाँ एक से करनी पड़ेंगी।
प्रश्न नंबर दूसरा जो है वो क्या है कि क्या 12:15 4:5 समानुपाती हैं। तो कैसे पता करते हैं, अभी आपको बता रखा है, जिससे भी आप कॉपी में आराम से कर सकते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इस प्रकार का है कि एक क्रिकेट मैच हुए 2 सालों में, तो पहले साल में 8 हमें जीत मिली, 2 हमें हार मिली, दूसरे साल में 4 जीत मिली और 2 हार मिली। तो आपको अनुपात के द्वारा ये पता करना है, तुलना करनी कि किस वर्ष का प्रदर्शन बेहतर है। तो इन सवालों को अपनी कॉपी में करेंगे आप।